शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमृध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के तृतीय शिखा से रस के भेद बताने जा रही हूँ। अथ कोऽयं नाम रस केच विभावादयः इत्याहुर्मम्मटभट्टपादाः। अब रस का निरूपण करते हैं। पूर्व में असंलक्ष्य क्रम व्यंग को रस भावादि रूप कहा गया है। अतः रस विभावादि विषयक विचार को आवश्यक समझकर प्रश्न उठाना स्वाभाविक ही है कि रस क्या वस्तु है और विभावादि क्या वस्तु है। कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेः अस्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः विभावा अनुभावाश्च कथयन्ते व्यभिचारिणः। व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः अस्थायी भावो रसः अस्मृतः। लोक में रति प्रेम अनुराग की उत्पत्ति में कारण कार्य एवं सहकारी सहायक कारण होते हैं। यदि वे ही नाट्य एवं काव्य में आ जाए तो क्रमशः विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव बन जाते हैं। इस प्रकार उन विभाववादिकों के द्वारा अभिव्यक्त वह अस्थायी भाव रति ही रस कही जाती है। अर्थात लोक व्यवहार में जो अनुराग आदि के कारण कार्य और सहकारी होते वे ही काव्य तथा नाटक में क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। उन्हीं के द्वारा अभिव्यक्त हुआ अस्थायी भाव रस कहलाता है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्सा अद्भुत संज्ञौ चेतयष्टौ काव्ये रसाः अस्मृताः। अब रस के भेद कहते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 रस होते हैं। क्रम से इनके उदाहरण दिए जाते हैं। श्रृंगार का जैसे गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती भी ताजे खिले हुए छोटे कदम पुष्पों के समान कंटकित अंगों के द्वारा अपने भाव शिव विषयक अनुराग प्रकट करती हुई लज्जा से दृष्टि नीचे कर अन्य दिशा में मुख फेर कर खड़ी हो गई। यहाँ पर भगवान शिव आलंबन विभाव है, पूर्व वर्णित वसंत सुषमा उद्दीपन विभाव है, रोमांचादि अनुभाव है, लज्जा व्यभिचारी भाव है। इन सबों से अभिव्यक्त पार्वती का अनुराग श्रृंगार रस के रूप में
परिणत हो जाता है। प्रश्नोत्तर के रूप में हास्य रस का उदाहरण देते हैं। कौतुकवश किसी ने किसी भीख मांगने वाले से पूछा, अरे भिक्षुक, क्या तुम मांस का भी सेवन करते हो? भिक्षुक भी बड़ा विनोद प्रिय था। उत्तर दिया, बिना शराब के मांस खाने में क्या रखा है? पूछने वाले का कौतुक बढ़ा और उसने पुनः पूछा, तो क्या शराब भी तुम्हें प्रिय लगता है? उत्तर, शराब भी वेश्या के बिना मजा नहीं देता। पुनः प्रश्न, किंतु वेश्याओं को तो धन चाहिए, तुम्हारे जैसे गरीब व्यक्ति के पास धन कहाँ से आता है? उत्तर, जुआ अथवा चोरी से। पुनः प्रश्न, ओह, तो क्या तुम चोरी भी करते हो? जुआ भी खेलते हो? उत्तर, भ्रष्ट चरित्र दुराचारियों के लिए दूसरा रास्ता ही क्या है? यहाँ हंसमुख व्यक्ति द्वारा हंसमुख विनोदी भिक्षुक से प्रश्नोत्तर कौतूहल जनक है। यहाँ विनोदी भिक्षुक आलंबन विभाव है, मांस भक्षण अनुभाव है। उत्तरोत्तर धर्म विरुद्ध निकृष्ट वस्तु की स्वीकारोक्ति रूप चांचल्य व्यभिचारी भाव है। इन सभी से पोषित होकर हास्य नामक अस्थाई भाव हास्य रस बन जाता है। करुणस्य अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथमुञ्चेन वर्तयेत् यस्य भृत्याश्च दासाश्च स्वादुन्यनानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्। करुण रस का उदाहरण देते हैं। वनवासी राम का स्मरण कर कौशल्या कहती है, सबसे प्रिय बोलने वाले धर्मात्मा राम, जिन्होंने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया, राजा दशरथ के द्वारा मुझ में उत्पन्न होकर जंगल में किस प्रकार दाने दाने के निमित्त कष्ट सहते होंगे। जिनके नौकर चाकर हमेशा स्वादिष्ट भोजन करते हैं, वही मेरे राम जंगल में कंदमूल खाकर किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। यहाँ वनवासी राम आलम्बनवी भाव है तथा प्रिय बोलना विद्दीपन विभाव है। विलाप युक्त वचन अनुभाव है। ग्लानि व्यभिचारी भाव है। इन सभी से व्यक्त होकर कौशल्या का शोक करुण रस का रूप धारण कर लेता है। रौद्रस्य कृतमनुमतं दृष्टं वायैरिदं गुरुपातकं मनुज पशु निर्मया दैर्भवद्भिरुधायुधैः नरकरी पुमारा सार्धं तेषां सभीम किरीटिना मयमहं शृंगमेदो मांसैः करोमि दिशां बलिम्। रौद्र रस का उदाहरण, जैसे द्रोणाचार्य के वधांतर क्रुद्ध अश्वत्थामा की यह गर्भोक्ति है। शस्त्रधारी युद्ध मर्यादा का उल्लंघन कर जिन नर पशुओं ने निरस्त्र पिताजी के वध रूपी महापातक का आचरण किया है और जिन लोगों ने अपने सामने ऐसा होते देखा है एवं उनका अनुमोदन किया है, आज कृष्ण भीम अर्जुन के साथ उन सभी दुराचारियों के खून मांस और चर्बी से मैं दिशाओं की पूजा करूंगा। यहाँ पांडव आलंबन विभाव है, पितृवध उद्दीपन विभाव है।
गर्व तथा अमर्ष व्यभिचारी भाव है। इनसे परिपुष्ट होकर अश्वत्थामा का क्रोध सहृदयों को रौद्र रस का आस्वादन कराता है। धन्यवाद।